हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ विद राधा माधव में। आज की वीडियो देवशयनी एकादशी के व्रत कथा पर निर्धारित है। देवशयनी एकादशी को हम पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देवशयनी नाम से ही समझा जा सकता है कि इस एकादशी पर देवता शयन करते हैं, मतलब हमारे प्रिय श्री विष्णु 4 मास की अवधि के दौरान गहन निद्रा में जाते हैं और यही 4 मास जो उनकी शयन का समय है उसे हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं। चतुर्मास की अवधि देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देव उठनी एकादशी तक मनाया जाता है। संयोग की बात यह है कि इस वर्ष चतुर्मास 4 महीने का ना होकर कुल 5 महीने का है, क्योंकि इस बार सावन मास 1 माह की अवधि का ना होकर कुल 2 माह की अवधि का होगा। तो बिना विलंब किए आज की एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह 25 जून 2023 को उदया तिथि के अनुसार मनाई जाएगी, जिस दिन वार होगा बृहस्पतिवार। देवशयनी या पद्मा एकादशी के विषय में भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर का संवाद है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस पवित्र दिन के उपास्य देव कौन है और इस एकादशी के पालन की विधि विधान क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जगतपति, ब्रह्मा जी ने श्री नारद से एक बार यह प्रश्न पूछा था, कृपया मुझसे उस महान इतिहास को सुनो। नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, कृपया मुझे बताइए कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन कैसे करूं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, इस संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पाप कर्मों के फल को नष्ट करने के लिए एकादशी व्रत पालन अनिवार्य है। एकादशी व्रत पालन न करने वाला मनुष्य निश्चित रूप से नरक में जाता है। भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करने के लिए एकादशी पालन करना चाहिए। राजा मानधाता नामक एक सज्जन राजा थे, जो संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे। उनके शासन में कोई सूखा, बाढ़ या रोग नहीं था। उनके सभी नागरिक शांति व समृद्धि से जीवन व्यतीत करते थे। एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नागरिक भूख और उद्वेग से प्रभावित हो गए। सभी नागरिक के पास आकर बोले, हे राजन, परम भगवान अपने विश्व रूप में बादल के रूप में भी व्याप्त हैं। वे ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और सभी जीव अपने जीवन के लिए अन्न पर आश्रित हैं। वर्तमान में अन्न के अभाव में सभी नागरिक कष्ट में हैं। कृपया हमारी शांति व समृद्धि का कोई उपाय करें। राजा ने उत्तर दिया, आपके वचन सत्य हैं। अन्न को ब्रह्मा ही माना जाता है। समस्त विश्व और जीवात्माएं अन्न पर ही आश्रित हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा के पापों के परिणाम स्वरूप प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि मुझे अपना दोष नहीं दिख रहा, फिर भी मैं अपनी प्रजा के लाभ के लिए संभव सब उपाय करूंगा। राजा मानधाता ने फिर अपनी सेना के साथ वन में प्रवेश किया। वहां वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगीरा ऋषि से मिले। जब राजा मानधाता ने उन्हें देखा तो उन्होंने ऋषि के चरण कमलों में तुरंत प्रणाम किया। फिर राजा ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। ऋषि ने विनिमय स्वरूप राजा को आशीर्वाद दिया। अंगीरा ऋषि ने उनके आने का कारण और उनके राज्य की कुशलता का समाचार पूछा। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं धर्म के नियमानुसार ही अपना राज्य पालन कर रहा हूँ। फिर भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। मेरी प्रजा कष्ट में है और मैं उनकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा शांति पूर्वक जीवन यापन कर सौभाग्य प्राप्त करें।
अंगिरा ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, वर्तमान सत्य युग सर्वश्रेष्ठ युग है। लोग परम ब्रह्मा के उपासक हैं और धर्म के 4 स्तंभ विद्यमान हैं। केवल ब्राह्मणों को ही इस युग में तपस्या का दायित्व है। इसकी अपेक्षा आपके साम्राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। फलस्वरूप इस अधर्म के कारण आपका राज्य सूखे से कष्ट पा रहा है। इसलिए आप इस शूद्र का वध कर अपने राज्य में सुख समृद्धि स्थापित करें। राजा ने कहा, हे महर्षि, मैं तपस्या में रत किसी निर्दोष व्यक्ति का वध कैसे करूं? कृपया मुझे कोई अन्य उपाय बताइए। ऋषि ने उत्तर दिया, यदि तुम उसका वध करने में असमर्थ हो तो पद्म या देवशयनी एकादशी का व्रत पालन करो, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित रूप से आपके राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी सौभाग्य व सिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, आपको अपनी समस्त प्रजा के साथ एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। अंगिरा ऋषि के आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने महल वापस आ गया। तत्पश्चात आषाढ़ मास में राजा ने अपने परिवार और प्रजा के साथ इस पद्म एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सर्वत्र वर्षा हुई। भगवान ऋषिकेश की कृपा से संपूर्ण राज्य में अन्न उत्पन्न हो गया। यह एकादशी व्रत पालन कर्ता को सौभाग्य व मुक्ति प्रदान करते हैं। इस एकादशी की महिमा श्रवण व पठन करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी विष्णु शयना एकादशी भी कहलाती है, क्योंकि इस व्रत का पालन भक्तगण भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वे भौतिक सुख व मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते, वे भगवान की शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करते हैं। भक्तगण इसी दिन से चातुर्मास व्रत का पालन श्रवण कीर्तन में रत रहकर करते हैं, जब भगवान हरि शयन के लिए जाते हैं और उत्थाना एकादशी तक भगवान जागते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।